नमस्कार। आज मैं आप लोग की एक समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम गुरु किसे बनाए। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यदि आपकी कुंडली में गुरु को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सबसे पहले तो गुरु दीक्षा लें। अब आप ये पूछेंगे कि हम गुरु दीक्षा किससे लें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपके गुरु का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उनसे ही गुरु दीक्षा लें। हाँ, शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक नॉर्मल या वैज्ञानिकों के द्वारा भी कहा गया है कि जो मनुष्य होता है उसके शरीर के बाहर 6 फीट के अंदर जो है एक ऑरा स्थित होता है। वो ऑरा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप उसकी जांच कैसे करेंगे? आपको यदि जानना है कि मेरा पॉजिटिव ऑरा है तो आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा तो वो आपसे सकारात्मक बातें करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को टच करेंगी और आपको वही बातें करनी अच्छी लगेंगी जो कि उसकी ऑरे से मैच कर रही हैं। यदि वह व्यक्ति निगेटिव है और आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आपका उससे मैचअप नहीं हो पाएगा, आपके विचार उसके विचारों से मेल नहीं खाएंगे। आपको क्या करना है, यदि आपको स्वयं को सकारात्मक एनर्जी से भरपूर होना है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके से बहुत सारे लोग मिलते हैं पर किसी एक को देख करके आपको प्रसन्नता होती है। आप किसी से मिलते हैं और यदि आप उसको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे आप ईश्वर के पास जाते हैं तो आपको एक अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है। जब आप किसी ध्यान या किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा फील होता है, या आप अपने मन में भी विचार करते हैं कि आज बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं अपने गुरु जी से मिला। उसके लिए आप भी एक गुरु का पद हासिल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप रोज ध्यान कीजिए और अपने इस ऑरे को आप और अत्यधिक सकारात्मक बनाइए। ध्यान आप सूर्य की एनर्जी में बैठ करके भी कर सकते हैं, क्रिस्टल की मालाओं का उपयोग करके भी कर सकते हैं। क्रिस्टल की माला पहनने से भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके पास में बढ़ती है। रत्नों को इसलिए पहना जाता है कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ में पॉजिटिविटी सकारात्मकता जो है वो हमारी बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है कि हम और सकारात्मक व्यक्ति को पहचाने कैसे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सकारात्मक व्यक्ति के जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे 2-4 बातचीत करते हैं, तो यदि उसकी बातचीत में सकारात्मकता दिखाई देती है तो आप समझ जाए कि इसके पास में जो ऑरा है वो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव ऑरा आपके कार्यों को बहुत जल्दी सफल बना सकता है। और यदि कोई निगेटिव व्यक्ति भी इस पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाता है तो वह बोलने में असमर्थ हो जाता है, या फिर यदि उसके अंदर की जो खराब आदतें हैं वो उसके पास जाकर के समाप्त हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने खुद के स्वयं के ऑरे को मजबूत करना है। आप अपने हाथों को रगड़ करके भी शांत चित्त होकर के अपने जो 7 चक्र है उसमें आप हाथ रख रख करके भी उनको जागृत कर सकते हैं। अन्य माध्यम भी होते हैं ध्यान के, जिन माध्यमों के द्वारा हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा होने से शरीर में या हमारे जीवन में जो कुछ भी निगेटिव होने वाला है, जो ये ग्रहों का निगेटिव असर होने वाला है, वह भी धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप जितनी अच्छी बड़े मन से या जितनी अच्छी सोच से काम करते हैं तो वह काम आपके अत्यधिक सफल होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो निराकारी होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो अपना ऑरे को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, उनके काम आसानी से बनते ही रहते हैं। यदि आप अपने कुंडली में अपने कामों को सफलता दिलाना चाहते हैं तो आप अपने पास में सकारात्मक ऊर्जा का संचय कीजिए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको और अत्यधिक इन विषयों को जानना है तो मैं आपको आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में इन सकारात्मक ऊर्जा को हम और किन माध्यमों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वो हम उस विषय में आपको बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।